हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कितना शानदार है, तसल्ली देने वाला है। उसने कहा तुम्हारी गर्दन पर के जुए को वो तोड़ डालेगा। अंधेर करने वाले की लाठी जो तुम पर शैतान की बचती थी दुखों की, वो तोड़ डालेगा। जब सिर पर जुआ होता है, वो औरतों के जो पट्टे उठाकर चलती, कभी उनको देखा है? सिर पर पट्टों की पंड होती है, और जब वो कोई बोलता है कि बहन जी कितना, वो ऐसे आंखों से देखती है कि ठीक है जी, क्योंकि वो ऊंचा नहीं देख सकती, इधर नहीं, गर्दन नहीं घुमा सकती। जीसस ने कहा वो तुम्हारे जुए को तोड़ डालेगा। उसका वचन कहता है जो जुआ तुम्हारे सिर के ऊपर है, जो शैतान ने बीमारी का डाला, गरीबी का डाला, श्रापों का डाला, उसने कहा वो जुआ तुम्हारी गर्दन पर से वो तोड़ देगा। वो लाठी अंधेर करने वालों की जो तुम्हें मारती है, शैतान की लाठी, कि जैसे मैं कुछ अच्छा करने वाला होता हूं मेरे घर में बीमारी आ जाती, जैसे हम अपना घर बनाने लगते हैं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, हम कर नहीं पाते, ये लाठी है शैतान की। और परमेश्वर ने कहा हमें एक बालक दिया गया है, जो कोई उस बालक को ग्रहण करेगा कि वो हमारे लिए आया, परमेश्वर उस अंधेर करने वालों की लाठी को तुम्हारे जीवन से तोड़ देगा। वो जुआ जो तुम्हारे सिर के ऊपर है, जो तुम्हें ऊंचा नहीं देखने देता, परमेश्वर कहता है मैं उसे तोड़ डालूंगा। आज वो सारे जुए टूट जाएंगे, आज वो सारी लाठियां टूट जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म से 700 साल पहले का सुना रहा हूं। अभी तक यीशु मसीह जन्मे भी नहीं थे, और ये 700 साल पहले सब बातें यशाया नबी के द्वारा लिख दी गई थी कि ऐसा ऐसा होगा, एक कुमारी गर्भवती होगी। यशाया 11 उसकी 1 से 10 आयत में लिखा है, यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी, उसकी जड़ में से शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि समझ का आत्मा, युक्ति पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसकी बात वो कर रहा है? बोलो, जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है। यशाया 7 उसकी 14 आयत में लिखा है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। जो लोग सवाल उठाते थे कि इमैनुअल ये कैसे हो सकता है, जीसस क्राइस्ट ये कुंवारी के पेट से, कोई कुंवारी कैसे गर्भवती हो सकती? बाइबल कहती है ये यीशु मसीह के जन्म के 700 साल पहले लिखा गया था कि यहोवा तुमको एक चिन्ह देगा कि जो दुनिया का उद्धार करता आएगा धरती के ऊपर, वो संपूर्ण मनुष्य होगा, लेकिन आदमी के बीज से पैदा नहीं होगा। वो संपूर्ण मनुष्य भी होगा और संपूर्ण परमेश्वर भी होगा, लेकिन वो सिर्फ स्त्री के बीज से, स्त्री के वंश से पैदा होगा। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा था, हवा को बोला था कि सांप तेरी एड़ी को डसेगा। उसका वंश जब पैदा होगा वो उसकी एड़ी को, सिर्फ औरत के वंश के बारे में परमेश्वर ने बात की। जीसस के अंदर जो ब्लड था वो परमेश्वर का था, इंसान के बीज से वो पैदा नहीं हुए थे। और ये 700 साल पहले लिखा गया था कि देखो परमेश्वर तुमको एक निशानी देगा, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और उसका नाम इमैनुअल रखेगी। एक कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगी। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा उसके ऊपर होगा। बाइबल यह भी कहती है यहोवा का भय जीसस क्राइस्ट को सुगंध सा भाएगा। वो यीशु मसीह परमेश्वर के भय में चलेगा,
अपने लोगों के लिए जान देगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। और बाइबल कहती है दुनिया की हर जाति, इस दुनिया की धरती की हर जाति, हर धर्म के लोग उसको फॉलो करें। एक बड़ी भीड़ उसको फॉलो करेगी। यीशु मसीह तुम्हारे लिए आए, मेरे लिए आए। दुखी रहने का कोई भी कारण अब नहीं है और सारे दुख आपकी लाइफ से आज यीशु मसीह की इस हजूरी में मैं श्रापित करता और निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा भविष्य में वो तलवार फिर नहीं सीखेंगे। आज लोग जब बोलते हैं ओए तुम इस समय क्रिसमस मना रहे हो, तुम्हें नहीं पता इस समय नहीं मनाना, हमारे धर्म में ये चल रहा है, वो तो ये बात हो गई कि किसी व्यक्ति के घर में कोई मर जाए और वो अपने पड़ोसी को जाके बोले कि तू शादी में क्यों डांस कर रहा है, मेरे घर में कोई मर गया, तू रो नहीं सकता। और बोले भाई मेरे घर में शादी है, मैं कैसे रो सकता हूं। और कोई ऐसा कहे कि शादी वाली बारात किसी घर से करके सामने से निकल रही हो और उस घर में कोई मरा हुआ वो आके बोले ए हमारे साथ डांस कर, बोलेगा भाई मैं तेरे साथ डांस नहीं कर सकता, मेरे घर में मौत हुई है। तो क्या भला है, रोने वाला अपना काम करे, वो रोता रहे, हंसने वाला हंसता रहे। उसके रोने का समय और है, इसका समय और है, तो दोनों अपना अपना काम करो। तो जीसस ने कहा भविष्य में तलवार की विद्या तुम नहीं सीखोगे। नहीं तो हम भी तलवार चलाते कि तू कैसे कह सकता है कि हम परमेश्वर के जन्मदिन को ना मनाएं जो हजारों सालों से दुनिया मनाती आ रही है। सबसे पुराना यहूदी धर्म है, तुम कैसे रोक सकते हो हमें। लेकिन जीसस ने कहा लोग तलवारों को पीट पीट कर उन्हें और यंत्र बना लेंगे क्योंकि उन्हें तलवारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में शादी है, आपके घर में कोई मर जाए तो आप शादी वाले बंदे को रोक नहीं सकते कि हमारे घर में कोई मर गया तुझे रोना पड़ेगा। वो बोलेगा भाई तेरे घर में मरा तो रो, मेरे घर में मेरी बेटी की शादी तो मैं तो डांस करूंगा। हाँ मुझे तेरे मरने का दुख है लेकिन मैं अभी अपने घर में बिजी हूं। अगर वो सभ्य आदमी होगा सामने वाला तो बोलेगा ठीक है सही बात है, तुम अपना करो मैं अपना करता हूं। लेकिन अगर मूर्ख होगा वो बोलेगा नहीं। लेकिन जीसस ने क्या कहा, भविष्य में लोग युद्ध की विद्या नहीं सीखेंगे, वो आप लोगों को कह रहा है। इसलिए हम ये कहते हैं जब लोग आपका विरोध करते हैं कि डोंट वरी, जो लोग विरोध करते हैं वो भी चर्च में होंगे एक दिन, परमेश्वर के वचन को जान चुके होंगे, उसके प्रेम को समझेंगे कि प्रभु यीशु मारने काटने के लिए नहीं, वो जोड़ने के लिए, बचाने के लिए, तुम्हारे जीवन को जीवन देने के लिए वो आए हैं। आमीन, आमीन। यशाया उसकी 6 आयत को हम यशाया 11 उसकी 6 आयत को पढ़ेंगे। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, चीता बकरी के बच्चे के संग बैठा करेगा, बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। सारे काम इम्पॉसिबल हैं। भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग कहता कैसे बैठ सकता है। लेकिन बाइबल यह कहती है कि जो शाऊल था, पौलुस बन गया बाद में, वो एक भेड़िया था। कलीसिया को भेड़ की तरह, भेड़ के बच्चों की तरह वो काट रहा था, मार रहा था। लेकिन जीसस ने कहा अंत के दिनों में भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग बैठा करेगा। जब परमेश्वर ने पौलुस के ऊपर जो शाऊल था अपना आप जाहिर किया तो वही भेड़िया फिर भेड़ के बच्चों के संग बैठता और उनको प्रचार करता था। वही लोग जो आज आपका विरोध कर रहे हैं आप ही के संग इसी चर्च में, दुनिया की हर चर्च में बैठे होंगे, आप ही के संग आराधना करते होंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ये जीसस क्राइस्ट का सुसमाचार है। वो बंधनों को तोड़ने के लिए आया, अंधेर की लाठी को तोड़ने के लिए आया, बांस को कहता तोड़ने के लिए आया, तुम्हारे सिर के बोझ को, तुम्हारे जुए को वो तोड़ने के लिए आया, तुम्हें महिमा देने के लिए आया, तुम्हें आदर देने के लिए आया। यशाया 11 उसकी 4 आयत में लिखा, परंतु वे कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करने के लिए आया।
यीशु मसीह ने कहा, कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, अंधों को चंगा करो, बहरों को सुनने की शक्ति दो, मुर्दों को जिलाओ। यह था यीशु मसीह का सुसमाचार, जिसलिए वो इस धरती के ऊपर आए। और मेरा बिलीव है और मेरी प्रार्थना है कि यीशु मसीह ने जो कुछ आपके लिए किया है, उसके सारे बेनिफिट, वो फाइनेंशियल हो, वो फिजिकल हो, स्पिरिचुअल हो, आप और आपका परिवार उनका फायदा ले सके, मेरी प्रार्थना है। पूरा पूरा फायदा ले सके, मेरी प्रार्थना है। मैंने कहा पूरा पूरा फायदा ले सके, मेरी प्रार्थना है। जीसस क्राइस्ट ने जो हमारे लिए किया है, आप उसका पूरा फायदा ले सकें। जब आपको मालूम हो जाएगा कि मुझे अब निराश रहने की जरूरत नहीं, मेरे जुए को उसने तोड़ दिया है, मुझे क्या करना है? सिर्फ जीसस क्राइस्ट के ऊपर बिलीव करना है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है, बपतिस्मा लेना है। आज क्रिसमस पर बपतिस्मे होंगे, मैं आपको बैप्टाइज करूंगा यीशु मसीह के नाम में, और आप समझ जाएंगे इस वचन को, जो वचन बाइबल में लिखा है कि जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। वो किस उद्धार की बात कर रहा है? क्योंकि इस दुनिया में जब आप उद्धार शब्द को सुनते हैं, आपको लगता है ये कोई स्पिरिचुअल बात हो रही है, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने अगर आपके शरीर को बनाया है तो वो सिर्फ आत्मा की बातें आपसे नहीं करता। पतरस ने कहा, परमेश्वर हम सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो गए। जीसस ने कहा, ऐसा एक भी नहीं है जिसने खेतों को, पैसों को, फैमिली को, बाल बच्चों को मेरे लिए छोड़ दिया हो और इस समय 100 गुना ना पाए और परलोक में अनंत जीवन, कि जो कुछ तुमने छोड़ा है तुम 100 गुना पाओगे और तुम साथ में परलोक में अनंत जीवन भी पाओगे। तो जीसस ने सिर्फ आत्मा की बात नहीं की। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू अब्राहम की आशीष तेरे को मिलेगी, तो अब्राहम की आशीषें सिर्फ आत्मिक नहीं थी, शारीरिक भी थी और आत्मिक भी थी। आज आप सिर्फ जब परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उद्धार सिर्फ आत्मा का नहीं होता, वो आपके शरीर का उद्धार करता है, परिवार का उद्धार करता है, मन का उद्धार करता है, दिमाग का भी उद्धार करता है, सोचों का उद्धार करता है, फैमिली का, नेशंस का, देशों का, मोहल्लों का उद्धार करता है। उसका उद्धार बहुत बड़ा है। हालेलुया। जब आप जीसस क्राइस्ट को आज ग्रहण करते हैं, जब आप उसको अपना जीवन देते हैं, वो उद्धार आपके चारों दिशाओं में आप उसे अपने जीवन में आता हुआ देखेंगे। मेरी प्रार्थना है कि 2025 में आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट गवाही को देंगे, और ये गवाही इतनी बड़ी होगी, आपके रिश्तेदार उसे सुनने के लिए जरूर आने वाले हैं। आमीन खड़कने वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या जीसस तेरी जिंदगी में है? ऊंची आवाज में बार बार पूछो जरा। बोलो, अगर नहीं है तो आज उसे ग्रहण कर ले और बपतिस्मा ले ले। मैं आपको बता रहा हूं, खुशी, आनंद, लाइफ की आशीषें खुदा के हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है। खुदा के हाथ में नहीं है, खुदा के हाथ में थी, लेकिन जब जीसस आए वो आपके हाथ में दे गए। कहते अगर तू विश्वास करेगा तो उद्धार को देखेगा। उस औरत को बोला जिसका भाई मर गया, अगर तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। कहती है कि भाई था, हम लुट गए प्रभु। मरियम, मार्था, हम लुट गए। दोनों बहनें बोलती थी, मर गए हम, एक ही भाई मर गया हमारा। खुदा कहता नहीं, तेरे हाथ में है, अगर तू विश्वास करेगी तो खुदा की महिमा को देखेगी। आपके हाथ में है, विश्वास करोगे, आज बपतिस्मा लोगे तो खुदा की महिमा को तुम देखने वाले हो। खुदा की महिमा को तुम देखने वाले अपने घरों में, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आपके हाथ में है। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरे हाथ में है तेरी खुशी, तेरा बेस्ट फ्यूचर,
तेरे हाथ में है। अगर तू यीशु को ग्रहण करेगा, अपना उद्धारकर्ता मानेगा, बपतिस्मा लेगा, उसके पीछे चलेगा, पाप ना करेगा, तो सब कुछ खुदा तुझे देगा, वो तेरे हाथों में है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंची आवाज में 7 बार आमीन बोलो, रिसीव कर लो सब बरकतों को यीशु के नाम।